हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होगा और सभी लोग देखो अच्छे से पढ़ रहा होगा। अब सभी लोग तैयारी स्टार्ट कर दिया होगा, तो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता दो कि कैसी तैयारी तुम लोग को चल रही है, बढ़िया चल रही है कि नहीं, अब पढ़ना स्टार्ट कर दोगे कि नहीं। जल्दी से बता दो एक बार कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाना कि इस बार का तुम लोग का टारगेट क्या है। ठीक है, कि जिले में टॉप करना है, कि अपने स्कूल में टॉप करना है, या फिर पूरे स्टेट में टॉप करना है। नंबर अच्छा लाना है कि नहीं, एकदम बढ़िया से कुछ अपना भौकाल मचाना है कि नहीं इस बार। ठीक है, और देखो अगर डिसाइड कर चुके होगे अच्छे से जिसको टॉप करना है, यार जो मतलब देखो अच्छा नंबर आएगा, देखो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। ठीक है, भले ही लोग कुछ क्या बोले जाने दो, बस हम तो यही कहते हैं कि अगर तुम अभी पढ़ रहे हो तो बस पूरे फोकस के साथ बस पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद जो करना होगा लाइफ में करना। बट अगर अभी क्लास 12th में हो, पढ़ रहे हो, तो पूरे फोकस के साथ बस पढ़ लो। ठीक है, और देखो अगर तुम ये सोच रहे हो सर इस टाइम मतलब कहाँ से कोचिंग करें, कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े, तो अब देखो जान गए यार सब लोग, देखो हर एक चीज पैटर्न बदल गया है। हर चीज तुम्हें अब घर बैठे बैठे मिल सकता है। अब तुम्हें जो तुम ऑफलाइन कोचिंग जाओगे, ऑफलाइन कोचिंग जाके जितना तुम फीस पेमेंट करोगे उतने उतने कम से 2 महीने के कम से फीस में भी तुम हम लोग के साथ देखो जुड़ सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से ये शिखर बैच है। ठीक है, इस शिखर बैच को तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो इस शिखर बैच में तुम्हें डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डॉट क्लास मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा और हर एक सब्जेक्ट का तुम्हें स्टडी मटेरियल्स मिलेगा। मतलब तुम्हें कोई भी एक सिंगल बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब तुम्हें हर एक बुक का चैप्टर वाइज तुम्हें बुकलेट दिया जाएगा। आराम से उसको डाउनलोड करो, पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, और देखो जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसका मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर भी सॉल्व करवा जाएगा। मतलब तुम्हारी तैयारी एकदम बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि हम तो मेहनत करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में तुम्हें भी तो करना पड़ेगा। हम सिलेबस कंप्लीट करवा दिए, हम गेस्ट पेपर सॉल्व करवा दिए, बट जब तक तुम उसे रिवाइज नहीं करोगे तब तक कहाँ आएगा। ठीक है, अब देखो आज के सीरीज में, देखो आज के लेक्चर में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले 3-4 साल से लगातार पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, बोर्ड पेपर में आ रहे हैं। तो सभी लोग देखो क्वेश्चन को समझना और देखना कि यार ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसका स्टेटमेंट क्या होगा ना, उसको लिखने का ढंग। तो क्वेश्चन दिखाएंगे, तो अगर तुम्हें आएगा तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना। ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो देखना कि हम कैसे सॉल्व करवा रहे हैं। और सबसे ये कहेंगे यार देखो जो लोग सीरियस हो पढ़ाई लेके, तो एक पेन एक कॉपी निकाल लो, जब क्वेश्चन दिखाएंगे तो वीडियो को पॉज करके भी तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या फिर साथ में देख लेना ना, वो तो क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि हमको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ना बोल रहा है ना सही है कि नहीं। तो आना चाहिए ना अच्छे से, और अपना टारगेट जरूर बताना कि टारगेट क्या है, इस बार क्या करना है, अपना भी भौकाल मचाना है आसपास की नहीं कि ऐसे शांति से बस बैठे रहना है, बस एग्जाम देना पास होना है ना। बताना जैसा भी रहेगा, देखा जाएगा कितने लोग सीरियस हो कितने लोग नहीं हो, पता चल जाएगा ना। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन बोला है कि यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी A में एक तुल्यता संबंध है। अब देखो तुल्यता संबंध क्या होता है, तो सर जो संबंध स्वतुल्य होता है, सममित होता है और संक्रामक होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, तुल्यता संबंध बोलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, समझ लेना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जितने भी मॉडल पेपर बनते हैं जब तुम्हारे बोर्ड में आते हैं पेपर, वो वाला पेपर मतलब हर एक 7-8 बनते जितने बनते हैं उसमें से किसी न किसी एक में रहता है। ठीक है, और इस साल नहीं तो अगले साल जरूर रहेगा। ठीक है, या तो ईयर वाइज या तो फिर उसी पेपर में से किसी एक में रहेगा, रहता जरूर है। तो इसलिए इसको जरूर पढ़ना, जरूर समझना। ठीक है, एक होता है इंटरसेक्शन वाला, एक होता है यूनियन वाला। तो जैसे हम करवाएंगे तुमको इंटरसेक्शन का, सेम वही लॉजिक वही प्रोसेस होता है यूनियन वाले का ना। तो अच्छे से समझना और उसको सॉल्व करना। अब अगर किसी को क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा है ना तो वो वीडियो को पॉज कर सकता है और आराम से उसको सॉल्व कर सकता है, और सॉल्व करके बताना लास्ट में कि तुम्हें इस क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन तुम्हें हम दिखाएं उसमें से तुम कितने क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर ढंग से लिखे हो, अच्छे से बताए हो। ठीक है, और अगर नहीं है जरूर बताना कि सर जी हमको नहीं आया, और अच्छे क्वेश्चन लाइए और लाई जाएगा बढ़िया। तो फिलहाल सॉल्व करते हैं इसको सर जी हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है, देखो अगर हमें R1 इंटरसेक्शन R2 को तुल्यता संबंध प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सर स्वतुल्य प्रूफ करेंगे, फिर सममित प्रूफ करेंगे, फिर संक्रामक प्रूफ करेंगे। अगर ये तीनों संबंध हो जाएगा तो ये तुल्यता संबंध प्रूफ हो जाएगा बढ़िया से एकदम मस्त तरीके से। तो करते हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहले देखो प्रूफ करते हैं इसको क्या, स्वतुल्य। ठीक है, अब देखो स्वतुल्य कैसे प्रूफ करेंगे।
ठीक है, मान लेना माना क्या लिखोगे कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू R1, ठीक है, तथा a कॉमा ए बिलोंग्स टू R2। क्यों? देखो क्योंकि R1 और R2 तुल्यता संबंध है, ठीक है। बोलोगे कि अगर सुनो कि अगर R1 और R2 अगर तुल्यता संबंध है, इसका मतलब R1 और R2 क्या होगा? स्वतुल्य होगा। अगर R1 और R2 स्वतुल्य है, इसका मतलब R1 में a कॉमा ए आएगा और R2 भी a कॉमा ए आएगा। तो वही लिखोगे कि माना a कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 तथा a कॉमा ए बिलोंग्स टू R2। क्यों? क्योंकि R1 और R2 तुल्यता संबंध है। तुल्यता मतलब वो संबंध स्वतुल्य, समित, संक्रामक तीनों है। अगर R1 स्वतुल्य है तो इसका मतलब उसमें a कॉमा ए आएगा, तो वही लिखोगे। अब लिखोगे चूंकि ये आ गया, लिखोगे इसलिए इसका तात्पर्य ये हो जाएगा, लिख सकते हैं कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू। अब बताओ अगर R1 में a कॉमा ए है, R2 में a कॉमा है, तो हम बोल सकते हैं कि R1 और R2 के इंटरसेक्शन में भी क्या आएगा? ये आएगा। ये तो प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं ना कि अगर एक सेट सोचो R1 है, R1 में अगर a कॉमा ए आ रहा है, R2 में अगर a कॉमा ए आ रहा है, तो उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी तो a कॉमा ए आएगा। इंटरसेक्शन में होता है उभयनिष्ठ, तो दोनों में आ रहा है तो मतलब दोनों में आएगा। अतः R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है, स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या पहला वाला प्रूफ कर लोगे? स्वतुल्य संबंध ऐसे आराम से प्रूफ करना है, ठीक है। चलो अब प्रूफ करते हैं सम्मित। चलो दूसरा प्रूफ करते हैं। अब देखो इसे प्रूफ करना है सम्मित, ठीक है। देखो सम्मित मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऐसा संबंध है जिसमें ए बी है, अगर ए बी बिलोंग्स टू उस संबंध से, अगर बी ए बिलोंग्स टू उस संबंध में हो जाए, मतलब मान लो ऐसा चलो कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो, तो अगर बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाए तो बोलोगे वो संबंध क्या है? सम्मित है। अब यहां पे जो मेरा संबंध है वो R1 इंटरसेक्शन R2 है, तो हम क्या बोलेंगे? हम पहले सोचेंगे कि मान लो कि माना, ठीक है, माना a कमा बी, ठीक है, a कमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। पहले मान लेंगे कि मान लो यार कि a कमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करके अगर हम ये प्रूफ कर दें कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन और बी ए बिलोंग टू इंटरसेक्शन, दोनों में आ जाएगा, तो ये संबंध सम्मित हो जाएगा। तो पहले तो एक मानना पड़ेगा कि माना a कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है। अब लिखोगे, यहां से लिख दोगे भैया इसका तात्पर्य है, बताओ अगर सोचो ए बी इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, तो बोल सकते हो ना ऐसे कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू R1, ठीक है, और इंटरसेक्शन में होता है तथा, इंटरसेक्शन में होता है तथा, या फिर लिखते हैं और। अगर ये होता है यूनियन तब लिखते हैं या ना, तो यहां पे लिखेंगे तथा a कॉमा बी बिलोंग्स टू R2, क्या लिख दोगे? R2, ठीक है। अब देखो अगर सर ए बी बिलोंग्स टू R1 है और ए बी बिलोंग्स टू R2 है, तो हमको पता है कि ए बी मतलब R1 और R2 तुल्यता संबंध है। तुल्यता मतलब क्या कि R1 और R2 क्या है? सम्मित संबंध भी होगा। अगर R1 R2 सम्मित संबंध है, तो अगर हम ये बोल रहे कि R1 में a कमा बी है, तो इसमें b कमा ए भी तो होगा, बिलोंग्स टू R1 होगा, ठीक है, तथा बोलेंगे ना इसमें भी तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू R2 होगा कि नहीं? क्यों होगा? लिखोगे क्योंकि, रीजन क्या लिखोगे? रीजन क्योंकि R1 तथा R2 तुल्यता संबंध है। बोलो समझ में आएगी नहीं? क्योंकि R1 और R2
तुल्यता संबंध है तो अगर a कमा बी अगर R1 में आ रहा है तो b कमा ए भी R1 में आएगा, क्योंकि R1 जो क्या है एक तुल्यता संबंध है इसलिए आएगा, उसकी प्रॉपर्टी से आएगा। ठीक है, समझे कि नहीं? आराम से देखो, पहला जो स्टेप है मान लोगे कि a कमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करता है। अब बताओ अगर AB जो है, अगर AB इन दोनों के इंटरसेक्शन में, मतलब इन दोनों को वेनिस्ट है, मतलब R1 जो A कमा B है वो R1 में भी है और R2 में भी है, तो लिख दिए कि A कमा B R1 में भी है और A कमा B वो R2 में भी है। ठीक है, अब अगर AB R1 में है तो हम बोल सकते हैं कि जो BA होगा वो भी R1 में होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर R1 और R2 क्या है, एक तुल्यता संबंध है, इसलिए हो जाएगा। अब यहां से ये बोल सकते हो, बताओ अगर BA R1 में है और अगर BA R2 में है तो इसका मतलब सर ये बोल सकते हैं कि B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, बोल सकते हैं कि नहीं? अगर BA R1 में है और BA R2 में भी है तो BA इन दोनों के इंटरसेक्शन भी तो होगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। बोल दोगे अतः, बोल दोगे अतः R1 इंटरसेक्शन R2 सममित संबंध है, हो गया कि नहीं? सममित संबंध है, ऐसे ही हमारा प्रूफ हो जाएगा। बढ़िया से बोलो, ये हो जाएगा सममित संबंध। ठीक है, चलो अब देखते हैं सर ये जो संबंध है संक्रामक होगा कि नहीं। देखो अब क्या करना होता है, देखो संक्रामक के लिए क्या करते हैं, संक्रामक के लिए सर जी हमको ए बी और बी सी, मतलब अगुआ वाला सिस्टम है ए बी बी सी, अगर वो आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब वो आर में बिलोंग करे, उससे अगर ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाए तो बोलेंगे संबंध क्या है, संक्रामक है। अब यहां पर जो मेरा संबंध है वो R1 इंटरसेक्शन R2 वाला है, तो हम बोलेंगे कि ए बी और बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, बोलेंगे ना। ठीक है, तो बोलेंगे ना माना, बोलेंगे, देखो बोलेंगे माना, ठीक है, माना A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये दोनों मानेंगे, ठीक है, कि ए बी इन दोनों के इंटरसेक्शन में है और बीसी भी क्या है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में है। तो अगर ए सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में आ गया तो बोलेंगे R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, संबंध संक्रामक है। तो दो तो मानना पड़ेगा ना, तो एक मान लो कि ए बी इंटरसेक्शन में है, मतलब दोनों के, और बीसी भी क्या है, उन दोनों के इंटरसेक्शन में है। तो अगर आप कैसे भी जुगाड़ पानी बैठा के अगर एसी भी R1 इंटरसेक्शन में R2 में आ गया तो मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो सौतुल हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, मतलब वो तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, देखो लिखोगे ए बी इसमें है तो लिखोगे ए बी, ओके, ए कमा बी बिलोंग्स टू R1 और ए कमा बी बिलोंग्स टू R2। ठीक, फिर तथा यहां पे लिखोगे B, C बिलोंग्स टू R1 और B, C बिलोंग्स टू। इतना तो लिख देंगे ना, बताओ, इतना तो लिख दो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो जो R1 वाला टर्म उसको एक साथ कर लो, R1 वाला ऐसे कि A, B बिलोंग्स टू R1, ठीक है, और वहां से ले लो कि B, C बिलोंग्स टू R1, ठीक है। फिर बीच में लिख दो तथा A, B बिलोंग्स टू R2, ठीक है, और B, C बिलोंग्स टू R2। ऐसे लिख लोगे, बढ़िया से देख लो। देखो जो ये R1 था ना, इसको एक साथ कर लिया ना, देखो जो ये R1 था ना, ये R1 में था और ये भी क्या था, R1 में था, दोनों को साथ में कर लिए, ठीक है, और उन दोनों के साथ में कर लिए ए बी और बी सी। अब देखो यहां से लिखो कि अगर सर, देखो अब यहां बोलोगे ना ए बी R1 में है, बी सी R1 में है, तो भैया ए सी भी तो R1 में होगा, क्योंकि R1 और R2 एक
तुल्यता संबंध है, तो अगर ए बी और बी सी R1 में है तो ए सी भी R1 में होगा। तो क्या लिखोगे, लिखोगे ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R1, ठीक है, तथा यहां से क्या लिख दोगे, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R2। क्यों लिखोगे, लिखोगे क्योंकि, लिख दोगे रीजन, क्योंकि R1 तथा R2 एक तुल्यता संबंध है। बढ़िया से हो जाएगा कि नहीं ना, हो जाएगा ना, तो बस हो गया, काम खत्म। फिर अगर इसके इंटरसेक्शन में आ गया तो बस आगे लिख दो ऐसे कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या, R1 इंटरसेक्शन R2। हो गया, बस हो गया ना। इतना करने के बाद लिख दो, गया था, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, क्या संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब लास्ट टाइम लिख दो, सबसे लास्ट आंसर लिख दोगे, चूंकि, चूंकि चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है, समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है, एक तुल्यता संबंध है। बढ़िया से, बस समझे कि नहीं, क्या सबको समझ में आया। देखो ये मत सोचना कि सर जी एक क्वेश्चन को हम 2 बार 3 बार क्यों लगाए, हम देखो ये बताते हैं, यही कहते बार बार है, तुम एक क्वेश्चन को कम से कम जब तक 5 बार मत लगा लेना, तब तक मत छोड़ना, ठीक है। ये नहीं कि इस क्वेश्चन को हम 2 बार लगा चुके तो अब दोबारा नहीं लगाएंगे। अगर तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आ रहा है तो जान लेना तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है ना। अपने दिमाग में बस ये चीज लाओ कि अगर कोई क्वेश्चन हम कर लिए, अगर भाई सेम क्वेश्चन मेरे सामने दोबारा आ रहा है तो मतलब इसको हम दोबारा करेंगे, तीसरी बार भी करेंगे और अच्छे से लिख के करेंगे। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार हमको आएगा और बढ़िया तरीके से आएगा और वो याद होता रहेगा, छपता रहेगा दिमाग में, समझे कि नहीं। तो गलती मत करना, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसको भी तो सेम प्रूफ करना है, बोला सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय जेड में a माइनस बी 2 से विभाजित है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। इसको भी क्या प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, एकदम ध्यान सुनना ना, देखो वही काम करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करो, इसको स्वतुल्य प्रूफ करो। देखो अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब तुमको संबंध लिखा है ना, जब तुमको ये संबंध पूरा लिखा है तो इस संबंध के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, कैसे इसको सर सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट वाले ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लिख के बता रहे हैं, समझना ना कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप लिखोगे, लिखोगे कि a कॉमा बी, ऐसे लिखोगे कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू R का तात्पर्य यह है कि a माइनस बी 2 से क्या है, 2 से विभाजित है, क्या है, 2 से विभाजित है, लिख दोगे बस। अब दो स्वतुल्य में क्या करते हैं, स्वतुल्य मतलब होता है कि जो संबंध a का a से हो जाए तो जो b होगा उसकी जगह भी a रख दो। पढ़ो क्या ये सही है, तो a कॉमा a बराबर 0, 2 से विभाजित है, क्या है, 2 से विभाजित, क्या है, 2 से विभाजित है, बस। मतलब क्या हो गया कि a कॉमा a बिलोंग्स टू R ना, लिख दोगे आता
R स्वतुल्य है। क्या लिखोगे? R स्वतुल्य है, बस सिंपल सा। कोई दिक्कत है? ये लाइन बाय लाइन जो स्टेटमेंट लिखे है ना, यही तुमको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और अच्छे से लिखना है, क्योंकि नंबर इसी का मिलेगा। ठीक है, कितना अच्छे से तुम सॉल्व कर सकते हो। चलो अब इसको चेक करते हैं सर। स्वतुल्य हो गया, सबमिट। सबमिट चेक करते हैं, देखो फिर वही काम करोगे, पहले लिखोगे संबंध, जो तुमको संबंध दिया है ना, पहले संबंध को लिख लोगे, ऐसे लिखोगे। इसका तात्पर्य सर ये है कि a माइनस बी क्या है? 2 से विभाजित है। क्या है? 2 से विभाजित है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तुम सोचो कि अगर कोई नंबर है जो 2 से कट रहा है, तो अगर उसमें अगर माइनस से गुणा कर दे, तो भी 2 से विभाजित है। तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं? सोचो अगर मेरे पास कोई नंबर 4 है, सोचो अगर 4 है, अगर ये 2 से कटता है, सोचो 4, अगर 4 2 से कट रहा है, तो भैया -4 भी तो 2 से कटेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं? अगर a माइनस बी है, अगर वो 2 से कट रहा है, तो माइनस में a माइनस बी वो भी तो 2 से कटेगा। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख दिए। अब इस माइनस का अंदर गुणा करो, तो क्या आएगा कि ये हो जाएगा माइनस बी माइनस हो जाएगा, वो हो जाएगा b माइनस ए 2 से विभाजित है। क्या लिखोगे? b माइनस ए 2 से विभाजित है। तो होगा कि नहीं? बस इसके आगे कर लो। मीन्स हो गया कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू R1, मतलब R। ठीक है, लिख दोगे अतः, क्या लिखोगे? अतः R सम्मित है। ऐसे लिख लो। ठीक है, सम्मित संबंध है। यहां पे लिख सकते हो स्वतुल्य संबंध है, ऐसे लिखना ना। ऐसे लिखो ना। कैसे लिखोगे? अतः, ऐसे अतः संबंध R सम्मित संबंध है। ठीक है, और यहां पे क्या लिखोगे? अतः R, जितना देखो, जितना तुम अच्छे से लिख दो भैया, जितना तुम अच्छे से लिख दो बस। ठीक है, अतः संबंध R क्या है? स्वतुल्य संबंध है। देखो जितना अच्छे से लिख दोगे उतना मजा आएगा। ठीक है, इसलिए तुमको हम बता रहे हैं कि जितना अच्छे से तुम लिख सकते हो उतना लिख दो। संबंध देखो कभी कभी ऐसे, कभी कभी ऐसे लिख दे रहे हैं, तो कंफ्यूज होता ना। तुम्हारा जैसे मन तुम ऐसे संबंध लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो इसी को संक्रामक चेक किया जाए, संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक चेक करते हैं भैया, आओ। धंधना तीसरा, तो संक्रामक में क्या करते हैं सर? संक्रामक में 2 मानते हैं खुद से, तो देखोगे, लिखोगे ऐसे a b बिलोंग्स टू R तथा b c बिलोंग्स टू R। ये मान लोगे? लिखोगे माना ना, फिर लिखोगे इसका तात्पर्य यह है कि a माइनस बी, ठीक है, क्या है? 2 से विभाजित है। क्या लिखोगे? 2 से विभाजित है। ठीक है, तथा b माइनस सी 2 से, ठीक है, विभाजित है। ठीक है, हो गए। तत्पर है कि इसको जोड़ लो कि a माइनस बी प्लस में b माइनस सी बराबर है a माइनस सी भी 2 से विभाजित है। बताओ, अगर दो नंबर यार अगर अलग अलग 2 से कट रहे हैं, सोचो ना, अगर सोचो ये नंबर 2 से कट रहा था, ये भी 2 से कट रहा था, तो इन दोनों का योग 2 से कटेगा ना। जैसे मान लो अगर 6, अगर सर 6 2 से कट रहा है और अगर 8 2 से कट रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे
तो जो आएगा वो भी क्या होगा, 2 से कटेगा। अगर 6 2 से कट रहा था, 8 2 से कट रहा है, तो इन दोनों का जो योगफल आएगा वो भी क्या होगा, 2 से कटेगा। तो वही बोले हैं अगर a माइनस बी 2 से कट रहा है, b माइनस सी ये भी 2 से कट रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा a माइनस सी वो भी क्या होगा, 2 से कटेगा। ठीक है, कटेगा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। ठीक है, बोल सकते हो अतः संबंध R संक्रामक संबंध। बढ़िया से हो गया। ठीक है, अब देखो क्योंकि R संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करो। ये तो यार वेरी इजी क्वेश्चन है और ये बार बार आया है। यहाँ पे 2x हो जाता है या कभी कभी 3x हो जाएगा। ठीक है, ये R से R रहता है, R से R या N से N रहेगा। देखो कैसे करोगे, बस तुम देख के पहचानो। देखो इसको जो हम बताए ना, शॉर्ट मेथड बताए एकदम सिंपल सा, कि तुम सोचो ऐसे 2 सेट बना लो रियल नंबर का। ठीक है, मतलब डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 3 ऐसे लिख दो बस आराम से। ठीक है, ऐसे लिख दो बस। अब बोले तो बस मिला के देख लो, अगर हम रखेंगे कितना, रखेंगे 0, तो 0 पे कितना आएगा, देखो 0 पे मिलेगा 0। ठीक है, -1 पे कितना आएगा, माइनस में 2 आएगा, 1 पे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, बस रख के देखो ना, अगर x का मान रखो 0 तो 0 पे 0, -1 रखने पे -2 आएगा और 1 रखने पे 2 आएगा। तो हमको लग रहा सर जी एक ही है, बस देख के पहचानो, बस देख के कि x का मान अलग अलग रखने पर y का मान भी अलग अलग आएगा। सिंपल सा, x का मान अलग अलग रखने पर y का मान अलग अलग आएगा, मतलब ये क्या है। अब इस एक क्या को कैसे प्रूव करते हैं, तो इस एक क्या को प्रूव करने का सिंपल तरीका है कि मान लोगे माना, ठीक है, मानोगे माना कि 2 बिंदु ले लोगे x1 और x2 बिलोंग्स टू क्या, r। ठीक है, लिखोगे यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो, तब सॉल्व करो x1, कट जाएगा बस। और ये नहीं बताया गया है कि अगर हम कभी भी फलन के मान को बराबर कर रहे हैं, यदि फलन के मान को बराबर करके सॉल्व करने के बाद अगर बिंदु भी बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या, फलन एक है। क्या सोचो, 2 फलन था, मतलब फलन 2 बिंदु था, मतलब फलन था। अगर फलन सेम है, सोचो फलन सेम है, बिंदु भी सेम है, तो बस एक लाइन जाएगा ना। सोचो अगर फलन बराबर और बिंदु बराबर, तो फलन बराबर बिंदु बराबर, तो एक ही लाइन आएगा ना। एक ही लाइन मतलब क्या, संबंध जो फलन क्या है, एक ही है, लिख दोगे f एक ही है, f एक ही। ठीक है, अब देखो ये आच्छादक है कि नहीं, कैसे प्रूफ करोगे, कैसे। देखो हम क्या बोले हैं कि अगर तुम्हें कभी भी किसी फलन को चेक करना है कि वो ठीक है आच्छादक है कि नहीं है, तो उसको चेक करने का तरीका बताया था। देखो इसमें x होता है, इसमें y होता है, पता है ना, इसको बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं सप्रांत। तो बोले थे यार इसको y चेंज कर लो, y बराबर लिखते हैं 2x और यहां से आएगा कितना, ये बराबर x। अब अगर तुम्हें चेक करना है कि जो मेरा फलन है वो आच्छादक है कि नहीं, तो आच्छादक चेक करने का तरीका ये होता है कि देखो y कहां है तुम्हारा, देखो y है रियल नंबर, y क्या है, रियल नंबर। तो तुम बस ये सोचो, क्या हम लोग यहां पे y का हर एक मान रख सकते हैं, y का हर एक मान रख सकते हैं रियल नंबर में, कुछ भी माइनस प्लस 0 रूट में 3 कुछ भी, यहां पे हम लोग y का मान कुछ भी रख सकते हैं। और जब y का मान रखेंगे उसके बाद सॉल्व करने पे जो x का मान आएगा, क्या वो इसमें होगा रियल नंबर में, दोनों देखना है, दोनों तुमको देखना है। पहला काम देखोगे क्या हम y का हर एक मान यहां पर रख सकते हैं, तो हाँ सर रख सकते हैं। रखने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो जो x का मान आएगा क्या वो इसमें होगा, 2 काम देखना होता है। ठीक है, तो सोचो अगर रखेंगे 1 तो 1/2 आएगा, तो हाँ 1/2 तो होगा। अगर रखोगे √3 तो √3/2 आएगा, तो हाँ इसमें होगा क्योंकि रियल नंबर है। तो ठीक है, मतलब y के हर एक मान के लिए x के मान का अस्तित्व है। तो लिखोगे इसको, अब लिख दोगे आता, लिख दोगे, लिखोगे ऐसे, लिखोगे y के, हो ऐसे लिखोगे y के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है
देखोगे y के प्रत्येक मान के लिए x बराबर बिलोंग्स टू r का अस्तित्व, ठीक है, इस प्रकार है, ठीक है, कि f ऑफ x, ठीक है, बराबर f ऑफ y बटे 2 बराबर y बटे 2, ऐसे 2 इंटू y बटे 2 बराबर y है, ठीक है। मतलब x के मतलब y के हर एक मान का यूज होगा, लिखोगे अतः f आच्छादक है। क्या है? अतः f आच्छादक है। समझे कि नहीं? ये कैसे पता चला कि नहीं? देखो भैया ऐसे सोचो, अगर fx बराबर कितना था, 2x था ना, तो अगर यहां पे लिख दिए f y बटे 2, तो यहां पे कितना आ जाएगा? ऐसा हो जाएगा ना, जहां पे x था वहां पे कितना आ जाएगा? y बटे 2 आ जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा y, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आया था, रिपीट था। आई थिंक देखो सबको समझ में आया होगा, सभी लोग उम्मीद करेंगे नोट किया होगा। तो एक जगह सारे क्वेश्चन को लिखना, नोट करना और इसको दिन मतलब 2 दिन 4 दिन बाद एक बार देख लिया करो, देख लोगे आ जाएगा, ठीक है। चलो बाकी अगर किसी को देखो बैच ज्वाइन करना होगा, चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करना है, क्लास नोट का पीडीएफ अच्छे से बनाना है, डेली लेक्चर देखना है, एक अच्छे से सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है, अपना टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो हम यही कहेंगे शिखर बैच को देखो ज्वाइन कर सकते हो यार, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो गई है, क्लासेस चल रही हैं, लेट ज्वाइन करोगे क्लास मिस हो जाएगी, छूटेंगे तो उसको कवर करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो जितना जल्दी होगा कर लो, बाद में करने से अच्छा है कि यार अभी कर लो, करना है ही, घर बैठे आराम से कर लो, बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है, तुम्हें हर कुछ आराम से मिल जाएगा। डेली तुमको लाइव क्लास मिलेगा, लैब डाउट क्लास मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा और स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है ना। मतलब अगर तुम ऑफलाइन जाओगे ना, जितना तुम ऑफलाइन में 2 महीने का फीस दोगे, वहां तुम्हारा पूरे साल भर की फीस मिल जाएगा। साल भर के फीस में तुमको हर एक चीज मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, हर एक चीज मिलेगा, मॉडल पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, गेस्ट पेपर सॉल्व कराया जाएगा, हर एक चीज, ठीक है। और एग्जाम से पहले तुम्हारा 2 बार 3 बार रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर एक चीज तुम्हें फायदेमंद के लिए है, फायदा होगा ही होगा, ये गारंटी है ना। तो ज्यादा सोचो मत, अगर तुम सोच रहे हो तो सोच लो, लेकिन यही है सोचने से अच्छा कर लो, तुझे आगे जब करना ही है, लेट होगा इससे अच्छा लेट ना हो। चलो बाकी देखो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और जो भी तुमको पूछना होगा पूछ सकते हो। बैच ज्वाइन करना, बैच को ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और दांत चिढ़ाते रहो ना।